हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 और अभी हम करेंगे रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक और टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब ये है कि ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर नहीं है। पार्टनर्स वही हैं, लेकिन उनके बीच का जो पार्टनरशिप डीड है, जो कंडीशन है, वो चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2017 is as under. यहाँ पर एक बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की। लाइबिलिटीज़ के साइड है सन्ड्रे क्रेडिटर्स ₹2,00,000, जनरल रिजर्व ₹1,20,000, कैपिटल्स ₹A, कैपिटल्स फॉर A ₹3,00,000, फॉर B ₹1,50,000, फॉर C ₹1,00,000। उसी तरीके से एसेट्स में है प्रीमाइसेस ₹3,00,000, मशीनरी ₹1,80,000, स्टॉक ₹1,20,000, डेटर्स ₹2,50,000 एंड बैंक ₹20,000। On 1st April 2017, the partners agreed to share future profits in the ratio of 4:3:3 and make the following adjustments. Now ये बैलेंस शीट तो है पार्टनर ABC की और उनका रेशियो पहले 3:2:1 था, लेकिन अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है और ये प्रॉफिट को 4:3:3 में बांटना चाहते हैं और साथ में ये एडजस्टमेंट्स भी करना है। उसमें से फर्स्ट है प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाई 10% एंड स्टॉक बाई 10,000। प्रीमाइसेस मतलब जो 3,00,000 दिया हुआ है उसमें 10% इंक्रीज करना है और स्टॉक में 10,000 रुपीज़ इंक्रीज करना है। फिर सेकेंड पॉइंट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 4%। क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹15,000, मतलब क्रेडिटर्स में 15,000 रुपीज़ कम करना है। मशीनरी विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 5%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹48,000, तो हमें यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी दिखाना पड़ेगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना है। सो लेट अस सी द डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर दिस। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पॉसिबल है। सो यहाँ ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और उन्हीं पार्टनर्स का न्यू रेशियो है 4:3:3। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है तो ज़रूर है कि किसी पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है तो किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो हमें ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम ए का कैलकुलेट करते हैं पहले। ओल्ड रेशियो ए का है कितना 3/6 माइनस न्यू रेशियो ए का कितना है 4/10। उसी तरीके से बी का कैलकुलेट करेंगे। बी इज इक्वल टू बी का है 2/6 माइनस 3/10 और सी का है 1/6 माइनस 3/10। इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। यहाँ पर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम है यहाँ 30, सो 30 डिवाइडेड बाई 6 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15 माइनस बीच में साइन माइनस है। 30 डिवाइडेड बाई 10 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12। उसी तरीके से यहाँ एलसीएम इनका भी 30 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 6 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 और फाइनली सी का भी 30 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 6 इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, सो इट इज़ 9। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा कितना 3/30, यहाँ आ गया 1/30
और यहाँ आ गया -4/30। यहाँ देखिए 9 - 5, 9 बड़ा है इसलिए -4। मतलब जो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो आंसर निगेटिव में आ रहा है ये गेन कर रहे हैं। सो हमें इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। और यहाँ आप देखिए कि जितना भी सेक्रीफाइस होता है उसी के बराबर गेन होता है। सेक्रीफाइस और गेन टोटल बराबर ही होता है। देखिए यहाँ 3 + 1 4 है, डिनोमिनेटर में दोनों का 30 है, और गेन भी 4 है। तो जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है उतना ही सी ने गेन किया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए ज़रूरी है। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें इंक्रीज़ इन एसेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंक्रीज़ इन एसेट या डिक्रीज़ इन लायबिलिटी को हमको क्रेडिट साइड लिखना है। मतलब जो फर्म को फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ें हमें क्रेडिट के साइड लिखना है, और जिसमें डिक्रीज़ इन एसेट और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी है, जो नुकसान वाली बात है पार्टनर्स के लिए, वो हमें डेबिट की तरफ लिखना है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो इस फॉर्मूला के साथ हमें इसमें काम करना है। सो कभी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन एसेट एंड लायबिलिटी होगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा, और डिफरेंस इन अमाउंट रिकॉर्ड होगा। फाइनल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट को नहीं हमें ध्यान देना है, हमें डिफरेंस अमाउंट को ध्यान देना है, जो कि एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रीमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रीमाइसेस क्या है? एक एसेट है, और एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमाइसेस। बाय प्रीमाइसेस। अब बैलेंस शीट में देखिए प्रीमाइसेस कितने का है? 3 लाख का है। 3 लाख का 10% मतलब 30,000, जो अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो लिखना है। इस केस में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। वैसे भी अगर आप इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कैसा आएगा? प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, और एसेट जब डेबिट होता है मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है। और उसी फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो लिखेंगे बाय स्टॉक 10,000। इसका भी जर्नल एंट्री सुन लीजिए, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 4%। प्रोविजन जो रहता है वो लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हमें डेबिट में लिखना है। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स का 4%। बैलेंस शीट में देखिए डेटर्स 2,50,000 का है, उसका 4% मतलब 10,000 रुपीज़ से हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया, जो कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। देन नेक्स्ट लिखा है सन्ड्रे क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000 रुपीज़। सो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 15,000 क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें उसे क्रेडिट साइड में लिखना है, और इसकी जर्नल एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज़ अगर डेबिट हो रहा है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। ये एसेट्स हैं और एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इसका जर्नल एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नाउ नेक्स्ट है मशीन विल बी डेप्रीशिएटेड। अब मशीन एक एसेट है, और एसेट डेप्रीशिएट हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, सो यहाँ लिखेंगे हम टू मशीन। सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन, ये डिक्रीज हो रहा है 5%। तो किसका 5%? मशीन के वैल्यू का 5%, जो कि 1,80,000 है, उसका 5% ₹9,000। देन गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹48,000। इसे हमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही होगा। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। इस तरफ का ग्रैंड टोटल है 55,000। यहाँ भी 55,000 रुपीज़ बनाने के लिए हमें एक अमाउंट यहाँ इंसर्ट करना होगा, और ये अमाउंट है ₹36,000। देखिए फ़ायदे वाला अमाउंट ज़्यादा है, नुकसान वाला कम है, तो हमें फ़ायदा ही होगा। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है और ये प्रॉफिट है, तो इसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
और हम इसे पार्टनर्स को दे देंगे, पार्टनर ए, बी और सी। और हमेशा याद रखिए इसे ओल्ड रेशियो में देना है, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो में हमें नहीं देना है। सो हम इसे 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 36,000 को। तो ए और बी और सी को मिलेगा ₹18,000, ₹12,000 एंड ₹6,000 रेस्पेक्टिवली। सो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और वहाँ पर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, और बैलेंस शीट में इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड, सो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 लाख रुपीज़ ए का, ₹1,50,000 बी का, और ₹1 लाख सी का। ये ओपनिंग बैलेंस है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। सो बाय रिवैल्यूएशन 18,000 ए को मिला है, 12,000 बी को मिला है। क्योंकि इनको फ़ायदा हो गया है, ये प्रॉफिट है, इसलिए इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर ये लॉस होता तो ये डेबिट के साइड ट्रांसफ़र होता, क्रेडिट से डेबिट के साइड ट्रांसफ़र होता। अब बैलेंस शीट में देखते हैं तो वहाँ पर जनरल रिज़र्व भी है। सो बाय जनरल रिज़र्व ही हम बांट देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा है तो भी हमें जनरल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये जो जनरल रिज़र्व है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पास्ट के प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा बचा कर रखा गया है, वो है। और इस जनरल रिज़र्व का रिलेशन जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। तो जो पास्ट से रिलेटेड कोई भी फ़ायदा या नुकसान है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा। तो हम इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि 3:2:1 है। जनरल रिज़र्व है ₹1,20,000 का। सो हम इसे दे देंगे 60,000, 40,000 और 20,000, जो कि 3:2:1 है। ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा कि दो पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सी जो है वो गेन कर रहा है। सो बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट से हम ले आएंगे अमाउंट, और ए और बी को अमाउंट देंगे, और टू एस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। यह हमें सी के अकाउंट से ट्रांसफ़र करके सी के अकाउंट से हम माइनस करेंगे और दे देंगे ए और बी को, क्योंकि जो सेक्रीफाइस किए हैं उनका बढ़ेगा और जिन्होंने गेन किया है उनका रिड्यूस होगा। और इनका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है ₹48,000, 48,000, और ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/30। सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि 3/30 है। ये अमाउंट है ₹4800 का। सो सी में से ₹4800 निकाल कर ए को दे देंगे 4800। इसे आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 3/30 ए का था, और 1/30 बी का था, और सी का था -4/30। तो सी में से हमने 3/30 ए के लिए निकाल दिया और यहाँ दे दिया। उसी तरीके से बी का 48,000 में से ही 1/30, यहाँ देखिए 1/30 बी का है, तो ये हो जाएगा ₹1,600। ये निकाल करके हमने बी को दे दिया 1,600। तो ए का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो गया, और बी, ए और बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, सी का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो गया। अब और कोई भी एडजस्टमेंट्स यहाँ नहीं लिखा है, तो अब हम इसे क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस क्लोज डाउन। सो सी का क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है ₹1,26,000। डेबिट में भी ₹1,26,000 बनाने के लिए हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 1,19,600। उसी तरीके से बी का ग्रैंड टोटल है 2,03,600, 2,03,600। बैलेंसिंग फिगर भी इतना ही है। और ए का है ₹3,82,800, 82,800। यहाँ डैश लिख देंगे, 3,82,800। सो यह हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। अब हम रीवैल्यूड बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनल बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ के साइड कैपिटल लिख देते हैं।
जो अभी कैपिटल ए, बी और सी का कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आया उसे हमें लिखना है। ए का है ₹3,82,800, बी का है ₹2,03,600 और सी का है ₹1,19,600। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, यह आ गया ₹7,06,000। फिर बैलेंस शीट में जो बुक में बैलेंस शीट दिया है उसे देखेंगे। जनरल रिजर्व उसे हम ऑलरेडी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उसे नहीं लिखना है। सन्ड्रे क्रेडिटर्स जो बुक के बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो है ₹2,00,000 का, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, ₹15,000 का सन्ड्रे क्रेडिटर्स रिड्यूस हुआ है। सो ₹1,85,000 हमें यहाँ लिखना है। ये डिटेल जो मैंने यहाँ लिखा है यह आपको लिखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इसे लिख रहा हूँ, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फाइनल फिगर आप लिखिए। प्रीमाइसेस था ₹3,00,000 का और इसमें ₹30,000 इंक्रीज हुआ है, सो लिखेंगे हम 3,30,000। उसी तरीके से मशीनरी है ₹1,80,000 का, इसमें डेप्रिसिएशन हुआ है ₹9,000 का, सो यह आएगा 1,71,000। फिर है स्टॉक, बुक के बैलेंस शीट में नेक्स्ट है स्टॉक, ये है ₹1,20,000 का और ये इंक्रीज़ हुआ है 10,000 से, तो अब ये कितने का हो गया, ₹1,30,000 का हो गया। फिर है डेटर्स, बुक में डेटर्स दिया हुआ है ₹2,50,000 का, लेकिन हमने इसमें प्रोविज़न बनाया है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ₹10,000 का, वो हम लेस करेंगे और ये हो जाएगा ₹2,40,000। हालांकि प्रोविज़न एक लाइबिलिटी है, लेकिन हम उसको डेटर्स, क्योंकि वो डेटर के ऊपर बना हुआ है इसलिए डेटर में से लेस करके उसे दिखाते हैं। अगर आप प्रोविज़न को लाइबिलिटीज़ की तरफ लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा और डेटर जो है वो 2,50,000 बाहर आएगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि बैलेंस शीट का जो ग्रैंड टोटल है वो 10,000 इंक्रीज दिखाएगा, लेकिन आपको इसे माइनस करके यहाँ दिखाना है। नाउ नेक्स्ट है बैंक। बैंक में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि ना तो पैसा आया है ना पैसा किसी का पेमेंट हुआ है, सो इतना ही आइटम है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो कैपिटल में एडजस्ट हो गया, इसलिए हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ग्रैंड टोटल करेंगे। सो ग्रैंड टोटल है ₹8,91,000। सो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का बैलेंस शीट रेडी है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2016 stood as follows. Liabilities में दिया हुआ है सन्डे क्रेडिटर्स ₹28,000, रिजर्व्स ₹42,000, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ X ₹2,40,000 एंड Y ₹1,20,000। इस तरीके से ग्रैंड टोटल है 3,60,000 और ग्रेट ग्रैंड टोटल है ₹4,30,000। एसेट्स की तरफ है कैश ₹20,000, सन्ड्री डेटर्स ₹1,20,000, स्टॉक ₹1,40,000, फिक्स्ड एसेट्स ₹1,50,000। ग्रैंड टोटल सेम है। दे डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 था, लेकिन 1 अप्रैल 2016 से इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया और अब ये रेशियो कितना हो गया, 2:1। पार्टनरशिप डीड इन्होंने चेंज कर दिया, मतलब एक नया फर्म बना रहे हैं। फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, और ना केवल ये चेंज हो गया परंतु एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इन्होंने रीवैल्यू भी किया है। फर्स्ट पॉइंट में है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। देखिए फिक्स्ड एसेट्स यहाँ अलग से ही लिखा हुआ फिक्स्ड एसेट्स, इसे हमें रिड्यूस करना है, डेप्रिशिएट करना है 10% से। अ प्रोविजन ऑफ 6% बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सारे डेटर्स गुड नहीं है, हमारे को इसमें ऐसा लगता है, फर्म को लगता है कि इसमें डाउटफुल भी हो सकते हैं और उनका अनुमान है 6% का प्रोविज़न बनाना चाहिए। सो 6% हम सस्पिशियस रखेंगे और उसे हम प्रोविज़न के रूप में दर्शाएंगे। थर्ड पॉइंट है स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,90,000। देखिए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ दिया हुआ है 1,40,000 और इसको बनाना है ₹1,90,000, मतलब 50,000 से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। लास्टली an amount of ₹3,700 included in creditors is not likely to be claimed.
अब क्रेडिटर्स 28,000 है, इसमें से 3700 हमको पेमेंट नहीं करना है, मतलब डिक्रीज इन क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी। अब इस क्वेश्चन का जो ट्विस्ट है वो यहाँ लिखा हुआ है, पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। तो ये सब वैल्यूज़ को हम रिवाइज करेंगे और उसी के हिसाब से बैलेंस शीट फाइनल बनाएंगे। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। तो अगर ये सेंटेंस यहाँ नहीं लिखा होता, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, तो हम इस रिजर्व को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो कि 4:3। लेकिन यहाँ लिख दिया है ये दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। इसका मतलब ये है कि ये जो रिज़र्व है इसको बुक्स में, मतलब इसके बाद जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, उसमें रिज़र्व 42,000 दिखेगा, लेकिन इसका फ़ायदा जो है ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए, और ये कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इस रिज़र्व का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो कैलकुलेट करके करना है। अब इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है नहीं, लेकिन वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेम चीज़ आपको रिजर्व के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 40 हम करेंगे। हमारे पास है x एंड y, x:y इज इक्वल टू 4:3, यह है ओल्ड रेशियो, और x:y इज इक्वल टू 2:1, यह है न्यू रेशियो। हमें अब कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यह हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व करना है ना। तो x का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है 4/7, माइनस न्यू रेशियो क्या है 2/3। उसी तरीके से y का कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो है 3/7 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे इसका, 7 और 3 का एलसीएम 21 है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ गया 12, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया 14। यहाँ आ गया -2/21। मतलब निकाल रहे हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशो और आंसर आ गया माइनस में, मतलब ये गेन कर रहा है। ये गेन कर रहा है मतलब y को सेक्रीफाइस करना ही होगा, क्योंकि गेन कहाँ से मिलेगा, y से ही मिलेगा। यहाँ भी एलसीएम आएगा 21, और 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 इंटू 1 7, दैट इज इक्वल टू 2/21। तो ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। सो जब हम ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व करेंगे तो एक्स के कैपिटल जो गेन करता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। हम जनरल रिजर्व का कर रहे हैं, के लिए किए हैं। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है ₹42,000। 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/21, तो ये हो गया 2 टाइम्स 4,000 रुपीज़ से एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। उसी तरीके से वाई का कैपिटल अकाउंट भी 4,000 रुपीज़ से ही अफेक्टेड है रहेगा, लेकिन ये वाला जो है ये क्रेडिट होगा। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये होगा ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। सो क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री के लिए पूछा है, इसलिए हम सबसे पहले जनरल रिजर्व की ही जर्नल एंट्री कर देते हैं। और ये सारा का सारा जो है ये 1 अप्रैल 2016 को हो रहा है। जनरल रिजर्व की एंट्री थी एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ करंट अकाउंट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। वाई कैपिटल अकाउंट 4,000 जो अभी हमने वर्किंग नोट में बनाया, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अब हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में दिया है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, सो इसकी जर्नल होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट होगा। एसेट जब भी कम होता है मतलब वो क्रेडिट हो रहा है। और ये कितने परसेंट से, 10% से। 1,50,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसका 10% है ₹15,000। सो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है अ प्रोविजन ऑफ 6% बी मेड ऑन डेटर्स फॉर
डाउटफुल डेट्स, मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम बना रहे हैं, ये एक लायबिलिटी है, तो इसके लिए भी होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ कितना परसेंट लिखा हुआ है? 6% लिखा हुआ है। सो ₹1,20,000 का 6%, सो ये हो गया 7,200। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड। देखिए यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट दो बार डेबिट हो चुका है ना। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो बोल रहा है स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,90,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है 50,000 से, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर 1,40,000 दिया है और उसे हमें 1,90,000 बनाना है, तो 50,000 रुपीज़ से स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है। और फोर्थ पॉइंट में भी लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, तो क्रेडिटर भी कम हो रहा है, तो दोनों का हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं स्टॉक, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, सो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड कितने से बढ़ रहा है? 50,000 से बढ़ रहा है, और क्रेडिटर्स कम हो रहा है, तो उसको भी हम यहाँ ही लिख सकते हैं। अलग से भी आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स में 3,700 रुपीज़ कम हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्रेडिटर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये हो गया 53,700 बीइंग stock increased and creditors decreased। सो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालेंगे। देखिए डेबिट के साइड और क्रेडिट के साइड को हमको कंपेयर करना है। डेबिट के साइड दो अमाउंट लिखा हुआ है, ₹15,000 है और ₹7,200 है, और क्रेडिट के साइड लिखा हुआ है 53,700, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है। अगर डेबिट और क्रेडिट में रिवैल्यूएशन में क्रेडिट अगर ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रॉफिट को हम डेबिट के साइड ही इंसर्ट करते हैं। सो 53,700 माइनस ये दोनों अमाउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31,500। यही हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। इसी 31,500 को हमें ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनका ओल्ड रेशियो है 4:3। सो हम इसको 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ए को मिलेगा ₹18,000 और बी को मिलेगा ₹13,500। इसका हमें जर्नल एंट्री करना है। सो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ आएगा आंसर 31,500, और इसमें से 18,000 ए को मिल गया और 13,500 बी को। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो, कभी भी इसे न्यू रेशियो में मत दीजिए। प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स को मिलेगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है ₹2,40,000 एक्स का और ₹1,20,000 वाई का। ये एक्स वाई है, ए बी मैंने जर्नल एंट्री में कहीं लिख दिया है, जनरल रिजर्व की एंट्री में, उसे आप सुधार लेंगे। और अब हम रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र करेंगे। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था वो हमें यहाँ लिखना है। 18,000 रुपीज़ एक्स का था और 13,500 वाई का। ये हो गया। अब हमारे पास कुछ है नहीं, जनरल रिज़र्व को हमें यहाँ बांटना नहीं है, और लेकिन कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है। सो बाय एक्स का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया है, सो लिखेंगे यहाँ टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4,000, मतलब एक्स से ले करके हमको वाई को देना है 4,000। सो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री भी देख लीजिए इसका। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है
यहाँ देखिए एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और वाई का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। अब हम बैलेंस क्लोज डाउन कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस क्लोज डाउन। सो पहले वाई को क्लोज कर देते हैं। वाई का ग्रैंड टोटल है 1,37,500। बैलेंस क्लोज डाउन में भी हम उतना ही लिखेंगे ताकि दोनों तरफ का टोटल जो है बराबर हो जाए। और एक्स का ग्रैंड टोटल है 2,58,000। 2,58,000 बनाने के लिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर एडजस्ट करेंगे हम 2,54,000, क्योंकि 4,000 यहाँ डेबिट साइड पहले से ही है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। ए और बी का जो क्लोजिंग बैलेंस है अभी हमने कैपिटल अकाउंट में बनाया वो लिखेंगे 2,54,000 और 1,37,500। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 3,91,500। फिर बैलेंस शीट में रिज़र्व लिखा हुआ है, सो रिज़र्व वैसे का वैसा ही लिख देंगे 42,000 रुपीज़, क्योंकि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था और हमने इसका ट्रीटमेंट हमने कैपिटल अकाउंट के माध्यम से किया है, लेकिन रिज़र्व जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है। रिज़र्व अकाउंट डेबिट होकर क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पर ही रहेगा। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखा 3,700 लेस कर दीजिए। 2,800 में से 1000 में से 3,700 हम लेस कर देंगे। 24,300 रुपीज़ बचेगा। फिर एसेट्स में आ जाइए। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश, तो कैश में तो ना कैश आया है ना कैश गया है। फिर सन्ड्री डेटर्स है ₹1,20,000 का। उसमें हम लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो कि था 6%, मतलब 7,200 का हमने प्रोविज़न बनाया है, यह हम लेस कर देंगे, तो 1,12,800। देन स्टॉक को 1,90,000 हमने बना दिया, 50,000 इंक्रीज़ करके। फिर है लास्टली फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन हुआ है, 1,50,000 का था, उसमें लेस डेप्रिसिएशन हमने किया 15,000 का, यह आ गया 1,35,000। अब हम इसे ग्रैंड टोटल करके क्लोज कर देंगे और ग्रैंड टोटल है ₹4,57,800। 4,57,800। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने पूरे वीडियो को गौर से देखा होगा, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for watching.